ब्लड इन सीमेन, हेमाटोस्पर्मिया या हीमोस्पर्मिया, सीमेन में ब्लड का आना, ये एक बहुत कॉमन तो प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स नॉट वेरी रेयर। हमें कई बार ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं जिन्हें अचानक से सीमेन में ब्लड देखने को मिला। ज्यादातर लोगों को एक बार आता है, फिर नहीं आता, कई बार लोगों को बार बार आता है। तो आइए समझते हैं ये प्रॉब्लम क्या होती है और क्यों हो सकती है। देखिए, सीमेन में ब्लड आने का सोर्स हर उस जगह पे हो सकता है जहां से सीमेन ट्रैवल करता है। सो टेस्टिस में इसका सोर्स हो सकता है, ट्यूब्स विच कैरी योर सीमेन, इजैकुलेटरी डक्ट्स, माइनर वेसिकल्स जो मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं, वहां से आ सकता है, प्रोस्टेट से आ सकता है या यूरिनरी पैसेज से आ सकता है। तो पहले हम जानते हैं कि सबसे कॉमन कॉजेज क्या होते हैं ये ब्लड आने के। नंबर 1, अननोन कॉज। अननोन कॉज इज द मोस्ट कॉमन कॉज, यानी कि हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, ज्यादातर पेशेंट्स में हमें सारे तरह के इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद कोई कॉज नहीं मिलता, विच इज यू कैन से अ गुड न्यूज। आप ये भी कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस कराए, पैसे वेस्ट हो गए, कुछ निकला नहीं, बट गुड न्यूज ये होती है कि कोई बड़ी बीमारी नहीं निकली। यही सबसे कॉमन सिनेरियो है, एक बार दो बार ब्लड आके फिर बंद हो जाता है। सेकेंड, प्रोलॉन्ग्ड एब्स्टिनेंस। बहुत लंबे समय का गैप करने के बाद जब आप इजैकुलेट करते हैं तो कभी कभी उसमें ब्लड आ सकता है, फ्रेश ब्राइट रेड ब्लड या ब्राउन कलर का पुराना ब्लड। ऐसा क्यों होता है ये बताना मुश्किल है, पर दिस इज दी अनदर वेरी कॉमन कॉज। 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 1 महीने का गैप होने के बाद ऐसा हो सकता है। आपको इस चीज पे भी नजर रखनी है कि अगर ऐसा हुआ है तो इस चीज को नोटिस करें कि कितना लंबा गैप हुआ है, अपने डॉक्टर से जरूर बताएं। नंबर 3, इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। कोई भी इन्फेक्शन अंदर सूजन करा देता है। सो जो पेशाब का रास्ता है, जो प्रोस्टेट है, इन जगहों पर स्वेलिंग हो जाती है। इजैकुलेशन के टाइम पे जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। सो इन्फेक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। फोर्थ, एनी प्रीवियस इंटरवेंशन, कोई सर्जरी हुई है यूरोलॉजिकल या बायोप्सी हुई है प्रोस्टेट की, उसके बाद भी सीमेन में ब्लड आ सकता है, वो पोस्ट प्रोसीजर है। 5, डिजीजेस ऑफ टेस्टिस, पर्टिकुलरली कैंसर। अगर आपको टेस्टिस में कोई लंप फील हो रहा है, इमीडिएटली गो एंड मीट योर यूरोलॉजिस्ट एंड गेट योरसेल्फ एग्जामिन्ड। टेस्टिकुलर कैंसर में ऐसा हो सकता है। यूजुअली इट इज नॉट द मोस्ट कॉमन सिम्टम, पर अगर सीमेन में ब्लड आया है और टेस्टिस में एक गांठ फील हो रही है तो तुरंत जाके यूरोलॉजिस्ट से मिलना है। नंबर 6, प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज। जो यूजुअल बीपीएच की प्रॉब्लम है जिसमें प्रोस्टेट बढ़ जाता है, उससे मोस्टली तो पेशाब की तकलीफ होती है, कभी कभी रेयरली सीमेन में ब्लड आ सकता है। इसी तरह से प्रोस्टेट का अगर कैंसर है तो उसमें भी सीमेन में ब्लड कभी कभी आ सकता है। तो अगर सीमेन में ब्लड आया है और खासकर प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क आपके फैमिली में या आपके अंदर प्रेजेंट है तो फौरन यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। ऐसा यूजुअली हम बोलते हैं अगर आपकी एज 40 से ज्यादा है, खासकर अगर फैमिली हिस्ट्री है, तो फिर हमें प्रोस्टेट कैंसर के कुछ बेसिक टेस्ट करने जरूरी हो जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक ब्लड टेस्ट जिसे हम पीएसए कहते हैं। तो एक पीएसए करना पड़ता है। जो आपका यूरोलॉजिस्ट है वो फिंगर से आपके प्रोस्टेट को चेक करेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा कि कोई गांठ तो नहीं महसूस हो रही है। सो पीएसए, फिजिकल एग्जामिनेशन और कभी कभी एक प्रोस्टेट का एमआरआई, ये करके हमें श्योर करना होता है अपने आप को कि प्रोस्टेट के अंदर कोई कैंसर जैसी चीज तो नहीं बैठी हुई है। कई बार ये सारे इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद यंग एज में एंड ओल्ड एज में हमें कुछ भी नहीं मिलता है, व्हिच बिकम्स द मोस्ट कॉमन सिनेरियो। ऐसे में हम पेशेंट्स को यही कहते हैं कि आप थोड़ा फ्रीक्वेंटली इजैकुलेट करें, लंबा गैप ना करें। अगर बार बार ये रिपीट हो रहा है तो फिर हम इसको आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर एक बार दो बार आके बंद हो गया है और हमारे बेसिक इन्वेस्टिगेशंस में कोई भी फाइंडिंग्स नहीं है तो फिर हम इस चैप्टर को क्लोज कर देते हैं।